सुप्रभात छात्रों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। यह एक छोटा सा शब्द नहीं है, एक भावना कह सकते हैं हम पत्रों से। आप लोगों का जो आज का समय है बहुत सारे संचार के माध्यम आ गए हैं। मोबाइल फ़ोन ने काफ़ी चीज़ों का महत्व कम कर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं। अभी आपको अगर किसी से बात करनी है, कोई मैसेज भेजना है, किसी भी प्रकार का कोई संदेश देना है, तो बहुत ही आसान हो गया है। फ़ोन उठाया, फ़ोन कर लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इतनी सारी चीज़ें आज के ज़माने में आप लोगों के पास अवेलेबल है। परंतु अगर हम 10-20 साल पहले की बात करें, जब मोबाइल फ़ोन इतने प्रचलन में नहीं था और इंटरनेट का माध्यम भी नहीं था, उस समय पत्रों का महत्व बहुत ज़्यादा था। और एक पत्र जब आता था, पूरे मोहल्ले में खुशी आती थी। जैसे गली में डाकिया आता है तो सब लोग इंतज़ार करते हैं कि किसका पत्र लेकर आया होगा। हम लोग पत्र लिखते थे जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी हमसे लिखवाती थी, मामा जी के लिए, नानी के लिए, या फिर जो भी रिश्तेदार दूर रहते हैं, बुआ जी दूर रहते हैं, या भैया बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए हम लोग पत्र लिखते थे और फिर इंतज़ार करते थे उस पत्र के जवाब का। और जब कभी याद आ जाती थी, आपका कोई डियर वंस दूर रहता है, उनकी अगर याद आती थी तो उन पत्रों को बार बार पढ़ा जाता था। और पत्र अनेक प्रकार के होते हैं जो आज हम इस कक्षा में जानेंगे। और उस समय बच्चों पत्रों का इतना ज़्यादा महत्व था कि एक उपलक्ष्य के तौर में माना जाता था। अगर किसी के कोई व्यक्ति फौज में रहता है, वो अपने घर से आने वाले पत्रों का इंतज़ार करता था। सारी सूचनाएँ उनको पत्र के माध्यम से ही मिलती थी। और जो गांव में रहते हैं लोग या किसी दूर शहर में रहते हैं, तो अपनी बात बताने का, अपने मैसेज कन्वे करने का, किसी भी प्रकार के मैसेज हो सकते हैं, पत्र ही माध्यम होता था। और काफ़ी चीज़ें गोपनीय भी होती थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने इंसान नहीं कह पाता है। जैसे मैं अपने बड़े भैया की बात करती हूँ, वो बाहर रहते थे, पढ़ाई के लिए बाहर रहते थे, दिल्ली रहते थे। वो पहले छात्रावास में थे, फिर दिल्ली रहते थे। उसके बाद भी वो आमने सामने पापा से बातें नहीं कर पाते थे और काफ़ी वो वाली चीज़ें, वो वाली बातें वो पत्र के माध्यम से लिख देते थे, जो हम लोग छोटे थे, हम पढ़ के उनको सुनाते थे और सब लोग हंसते थे कि ये बात उस सामने तो नहीं कह कर गए हैं, 4 दिन पहले तो वो गए हैं और ये बात उन्होंने तब नहीं की और अब कह रहे हैं। तो पत्र के नाम से मेरे मन में तो खुशी आ जाती है, मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, काफ़ी चीज़ें जुड़ी होती हैं। इसी डाक के द्वारा ही सारी चीज़ें भेजी जाती थी पहले, जैसे राखी भेजी जाती है। और आज भी काफ़ी सारे पत्र हैं जिनका महत्व कम हो गया है। अगर हम अनौपचारिक की बात करते हैं, उनका थोड़ा सा महत्व कम हो गया, पत्र नहीं लिखे जाते हैं। सारी बातें फ़ोन पर करी जा सकती है, आजकल मैसेज के थ्रू की जाती है। लेकिन कुछ पत्र हैं जिनका महत्व आज भी एज इट इज उसी प्रकार से बना हुआ है, जैसे हमारे औपचारिक पत्र हैं। यदि आपको स्कूल से कोई प्रिंसिपल सर से आपको परमिशन लेनी है, कोई शिकायत करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है आपको, या आपको छुट्टी चाहिए, या आपको जुर्माना माफ़ी के लिए कोई प्रार्थना करनी है, तो आपको पत्र लिखना होता है। हमें छुट्टी चाहिए, हमें पत्र लिखना होता है। या किसी भी संस्थान से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसको पत्र के माध्यम से काफ़ी चीज़ें लिखित में, पत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है औपचारिक रूप में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लिखित में दी जाती हैं ताकि वो एक सबूत रहे कि आपने वो पत्र लिखा है। जैसे आपको पुस्तकें मंगवानी है या कोई चीज़ गलत निकल गई है, आपको वापस भेजना है, तो पत्रों के माध्यम से आप ये कार्य करेंगे। और पत्र सबसे पहले देखते हैं पत्र होता क्या है। मतलब जैसे यहाँ लिखा है, हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से समझाते हैं, और पत्र एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं या पहुँचाते थे। दोनों तरीके की बात हो सकती है। और हम जानेंगे पत्र 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी पत्र होते हैं हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 भागों में हमने उनको बांटा है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो किसी संस्थान से आप जुड़े हैं, कहीं आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कहीं आप काम करते हैं, वो औपचारिक पत्र हो गए। जैसे हमारे सरकारी पत्र हो जाते हैं, ऑफिशियल हमें सर्कुलर मिलते हैं, वो सारे हमारे औपचारिक में आते हैं। और अनौपचारिक में आते हैं हमारे धन्यवाद पत्र है, शुभकामना पत्र है, संवेदना पत्र और बधाई पत्र है। और अनौपचारिक की बात करते हैं बच्चों, तो बधाई पत्र भी अनेक तरह के होते हैं। जैसे किसी के जन्मदिन की बधाई, किसी ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया परीक्षा में, या
अच्छा प्रदर्शन किया है किसी प्रतियोगिता में, उसके लिए हम बधाई देते हैं। और किसी का विवाह हुआ है उसकी बधाई देते हैं। किसी के घर में कोई नया बच्चे का जन्म हुआ है, हम वो बधाई देते हैं। बधाई पत्र भी अनेक तरीके के होते हैं और धन्यवाद पत्र भी अनेक तरीके के होते हैं। जैसे आपको किसी ने शुभकामना पत्र भेजा है, उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे, या आपके जन्मदिन पर विशेष भेजी है उस पर आप धन्यवाद पत्र लिखेंगे, या आपके जन्मदिन पर आपके फ्रेंड्स ने, आपके चाचा ने, किसी ने आपको उपहार दिया है, तब आप धन्यवाद पत्र लिखेंगे। शुभकामना पत्र भी आपके जैसे परीक्षाएं आने वाली है उसके लिए शुभकामनाएं दी जाती है। जैसे 10वीं के बोर्ड्स आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं मिलेंगी आप लोगों को, या किसी भी कक्षा के बच्चों में परीक्षाएं आने वाली है या किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तब आपको शुभकामना मिलेंगी। अब किसी भी नए कार्य की शुरुआत करें तब आपको शुभकामना पत्र मिलेगा। और एक आ जाता है संवेदना पत्र। हालांकि कोई नहीं चाहता इसको लिखना और किसी के जीवन में ऐसे समय ना आए कि संवेदना पत्र हमें लिखने पड़े, परंतु ये जीवन है, हमें हर तरीके की कठिनाई का, हर तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो संवेदना पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं जान लेते हैं। संवेदना पत्र में जैसे किसी का मृत्यु हो गई है, वहाँ किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई है, जिसके कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, किसी का किसी भी तरीके का कोई नुकसान होता है, वहाँ हम संवेदना जाहिर करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति अपना दुख प्रकट करते हैं कि आपके इस बुरे समय में हम आपके साथ हैं। कोई बीमार है उसको भी हम समझाते हैं और संवेदना पत्र लिखते हैं कि आपके इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं हर प्रकार से। तो संवेदना पत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। और संवेदना पत्रों का प्रारूप बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। आप ऊपर बड़े या छोटे को लिख रहे हैं उस तरीके से आप सप्रेम नमस्कार लिखते हैं और भव्य लिखते हैं, या प्रिय चाचा जी, जो चाचा को पत्र लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र रमन उनका नाम के साथ संबोधित करते हैं। और अंत में जैसे अपने परिवारजनों को लिख रहे हैं, आप चाचा जी को इस पूजा को पत्र लिख रहे हैं, तो अंत में पत्र में जो 2-3 लाइनें लिखनी है जरूरत की वो लिखी, तो लास्ट में आप लिखेंगे छोटे भाई बहनों को प्यार, चाची जी को नमस्कार और धन्यवाद आपका प्रिय पुत्र। इस तरीके से हम संबोधित करेंगे, ज़्यादा प्रारूप इसमें नहीं बदलता है। बच्चों आ जाते हैं हम अपने औपचारिक पत्र पर। औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र अनेक तरीके के होते हैं, ज़्यादातर आपने देखे होंगे। उसमें आप किताबें मंगवा रहे हैं, अपने मुख्य अध्यापक या प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, प्रकार के पत्र आ जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्रार्थना पत्र जो अपने विद्यालय में लिखते हैं, छुट्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए हम लोग लिखते हैं, या जो भी जिस संस्था से जुड़ा हुआ है वहाँ से उसको छुट्टी चाहिए है या कोई भी प्रार्थना करनी है तो वो प्रार्थना पत्र होते हैं। शिकायती पत्र होते हैं, शिकायत पत्र में नहीं लिखा है। अगर आपको कोई शिकायत करनी है किसी भी प्रकार की, कोई भी आपको असुविधा है आपके विद्यालय में या जिस भी संस्थान में या संस्था में आप काम करते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ आपको कोई पीने के पानी से संबंधित, कोई वॉशरूम से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई असुविधा है, वहाँ आप ये शिकायती पत्र लिख सकते हैं। स्टाफ के लिए आपको कुछ बोलना है, किसी छात्र के लिए आपको बोलना है, किसी नेकुलिन के लिए आपने सहपाठी के लिए बोलना है, तो आप वहाँ पे ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। संपादकीय पत्र, आपको कोई पुस्तकें मंगवानी है या आपको अपना नाम बदलवाना है, से समाचार पत्र के कार्यालय में आपको लिखने हैं, वो संपादकीय पत्र में आते हैं आपके। और व्यावसायिक पत्र, ये कार्यालय पत्र होते हैं। जैसे हमारे एरिया की हम बात करते हैं, गलियाँ टूटी हुई है, पानी की समस्याएं हैं, किस प्रकार के पत्र हम व्यावसायिक पत्रों में लिखते हैं। शासकीय और सरकारी पत्र, सरकारी संस्थानों को जो पत्र लिखते हैं, ये सरकारी संस्थानों के अंदर पत्र लिखे जाते हैं, वो सरकारी या शासकीय पत्र उनको कहा जाता है। और सरकारी कुछ NGOs वगैरह होते हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, जिन पर सरकार का कुछ हद तक कंट्रोल होता है, वो अर्ध सरकारी में आ जाते हैं। एक छोटा सा कार्ड होता था और वो जल्दी पहुंच जाता था, उस पर ज़्यादातर शोक समाचार लिखे जाते थे या छोटे संदेश लिखे जाते थे। जैसे किसी के घर में बेबी हुआ है और वो पूजन गाई हुआ है, तो छोटा कार्ड आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो तार होता था, एक तरफ एड्रेस लिखा जाता था और आधे से अपना शुरू किया जाता था अपना संदेश, और अगले पेज तक संदेश खत्म करके नीचे अपना नाम फ्रोमिया द्वारा लिख दिया जाता था कि किसने इसको लिखा है। कार्यालयिक आदेश, जैसे सर्कुलर मिलते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं
सरकार की तरफ से कि कब संदेश आए, कार्यालय संदेश सर्कुलर आएंगे, इस तरह से स्कूल खुलने वाले हैं। तो ये इसमें आते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी कि एक अच्छे पत्र के गुण क्या क्या होने चाहिए, पत्र होना कैसे चाहिए। सरल और सुगम उसकी लिखावट होनी चाहिए, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, पढ़ने वाले को समझ में ना आए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विनम्रता के साथ होनी चाहिए। अगर आपको अपना गुस्सा भी दिखाना है तो भी आप विनम्रता के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आप अपनी बात कहें और अगले को बहुत ज़्यादा बुरा भी मान लें। और विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। कोई बात हमने शुरू करी है और आप अपने उससे ध्यान ना भटकाएं, एक लाइन लिखिए, उससे रिलेटेड अगली और उससे रिलेटेड अगली, उस तरीके से आपको पत्र को लिखना होता है और कंप्लीट करना होता है। और औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में को शुरू करने और ख़त्म करने को का अलग अलग तरीका होता है। औपचारिक में आप जैसे स्कूल में लिखते हैं, स्टार्टिंग में आप लिखते हैं सेवा में मुख्याध्यापक जी, फिर स्कूल का नाम, एड्रेस और फिर आप शुरू करेंगे अपना विषय, क्या किस विषय में आपने लिखा है और फिर अपनी बात उसमें कहेंगे। अंत में आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा और फिर अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे और अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, रोल नंबर जिसका बोलते हैं, और अंत में आप दिनांक उस दिन की डेट लिखेंगे और खत्म कर देंगे। और अनौपचारिक में आप लोग जैसे लिखते हैं, और औपचारिक में भी जब आप संपादकीय में लिखते हैं वहाँ आप अलग तरीके से लिखते हैं। इसके प्रारूप अलग अलग संस्था के लिए अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, और अनौपचारिक में उतने प्रारूप नहीं बदलते हैं, लेकिन औपचारिक में प्रारूप अलग संस्था के लिए अलग होते हैं। तो ये संस्था के अनुसार ही होते हैं। विद्यालय के लिए आप लिखेंगे थोड़ा सा अलग होता है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के लिए लिखेंगे वो थोड़ा अलग होता है। तो जितने भी हैं इनके प्रारूप में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। ये हमारा आज का विषय था, इसको ध्यानपूर्वक से आपको पढ़ना है। फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी दुविधा उत्पन्न होती है, कोई डाउट उत्पन्न होता है तो आप उसको नोट डाउन करके रखेंगे और कल क्लास में आप उसको मुझसे पूछेंगे और इसको ध्यानपूर्वक रखेंगे। और औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को ध्यानपूर्वक से अभी आगे आपको उन्हें लिखना है और याद करना है। तो आपकी आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम कक्षा को विराम देंगे, अगली कक्षा में मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।